तो हमारा अकाउंट्स का सेकंड क्लास है, बेसिक्स अभी चल रहा है, ठीक है। हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या क्या देखें? हम लोग सबसे पहले ये देखें कि अकाउंटिंग करना किसका है, बिजनेस का या बिजनेसमैन का। तो हम लोग ने ये देखा कि हम लोग को अकाउंटिंग किसका करना है, बिजनेस का करना है। बिजनेसमैन के पर्सनल लाइफ में क्या होता है इससे हमें कोई फर्क नहीं। हम लोग अकाउंटेंट हैं, हम लोग अकाउंटिंग करेंगे किसका, बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे। उसके बाद देखा हमने कैपिटल क्या होता है। तो एक ओनर, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो भी पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। हिंदी में उसका नाम अभी तक हम लोग समझते थे पूंजी, ठीक है। वो कैपिटल किसी भी फॉर्म में वो इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो कैश में इन्वेस्ट करे, चाहे वो गुड्स इन्वेस्ट करे, या वो एसेट्स को इन्वेस्ट करे, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे कि कैश दिया था, फिर कुछ अब मैंने अपना पर्सनल आईफोन दे दिया था बिजनेस में, और क्या दिया था, कुछ फर्नीचर मेरे पास पड़ा हुआ था। तो कुछ भी इन्वेस्ट करें, अगर आप अपनी तरफ से बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग ड्राइंग्स देखे, ड्राइंग्स क्या था, अब वही ओनर बिजनेस में से अगर कुछ निकालता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइंग्स। जब लगाता है तो उसको बोलेंगे कैपिटल, जब निकालता है तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। तो उसी तरीके से ड्राइंग्स भी कैश में भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है। कोई एसेट भी विड्रॉ करेगा तब भी वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। उसके बाद हमने देखा था टर्म कि डेटर्स क्या होता है। तो डेटर्स, अगर हम लोग किसी को उधार में सामान बेचे और उससे पेमेंट आना बाकी है तो वो बंदा मेरे लिए क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा। डेबिटर्स नहीं, वो क्या कहलाएगा, डेटर्स। बी इज साइलेंट है, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा था क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या था, हमने किसी से उधार में सामान खरीदा बट अभी मैंने उससे कोई पेमेंट करा है कि नहीं करा है, कंप्लीट पेमेंट नहीं करा है, तो बंदा मेरे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे एसेट्स क्या होता है, और एसेट्स पढ़ाते पढ़ाते हम आप लोग को छुट्टी दे दिया था। तो एसेट्स क्या था, एसेट्स आर वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज हैं जो वैल्यूएबल है, मनी के टर्म में क्या है, उसका कुछ वैल्यू करता है, ठीक है। और व्हाट, एंड ओन्ड बाय इंटरप्राइज, इंटरप्राइज के द्वारा ओन किया हुआ है। क्या रेंटेड बिल्डिंग को हम लोग एसेट्स माने थे क्या, रेंटेड बिल्डिंग को बोले थे ये मेरा है ही नहीं, मेरा ओन्ड ही नहीं है, तो मेरा एसेट्स नहीं कहलाएगा। वही अपना पर्सनल कार, सॉरी बिजनेस का जो भी कार है उसको हम लोग एसेट्स माने थे, ठीक है। तो एसेट्स आर वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंटरप्राइज एंड यूजफुल इन ऑपरेशन। ऐसा नहीं हम लोग को रट्टा मरवाएं आपसे, एक एक वर्ड को हम आपको एक्सप्लेन करवाएं, कोई रट्टाबाजी या नहीं। अकाउंट्स में कुछ हम लोग को, आज हम लोग कसम खाते हैं ये अकाउंट्स में हम लोग कुछ भी रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। मेरे साथ सब लोग कसम खाओ कि अकाउंट्स में लोग कोई रट्टा नहीं मारेंगे, ठीक है। सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप किसी चीज को नहीं समझे, आपका क्वेरी आना चाहिए कि सर ये चीज नहीं समझे, उसको मगअप नहीं करना है कि चलो यार ये वाला याद कर लेते हैं ना, सर बोले नहीं समझ में आया तो इसको क्या दिक्कत है। आपको पूछना है, ईच एंड एवरी चीज आप लोग को पूछना है, ईच एंड एवरी चीज जो हम आपको पढ़ाएं उसको जाकर के रिवाइज करना है, ईच एंड एवरी होमवर्क जो हमें यहाँ पे दे उसको आप जाकर के आपको क्लास में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एसेट्स में, एसेट्स का थ्री टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं। कौन कौन सा, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स which are what, which are held for longer period of time, ठीक है। जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस में अगर रहता है कोई भी एसेट्स तो क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स्ड एसेट्स। अब लॉन्गर पीरियड कितना सर, 2 महीना रहेगा तो उसको लॉन्गर पीरियड मानेंगे, कितने दिन को मानेंगे लॉन्गर पीरियड, 12 मंथ, 12 मंथ या 1 ईयर से ज्यादा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्गर पीरियड के लिए है। और 12 मंथ के अंदर अगर कोई एसेट्स आपका यूज हो जाने वाला है, कंज्यूम हो जाने वाला है, तो उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे नहीं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, करेंट एसेट्स बोलेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटे थे, क्या क्या, एक टैंजिबल फिक्स्ड एसेट और दूसरा इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स मतलब बोले तो वैसा एसेट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और छू सकते हैं, और इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोले तो ऐसा एसेट्स जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं, ठीक है। ना तो टच कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं, ठीक है। और क्या था, टैंजिबल में हमने एग्जांपल लिया था फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, दुनिया भर का चीज था। इनटैंजिबल का एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ठीक है। और क्या था, टेक्निकल नो हाउ, गुडविल, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स तो आपने सबने देखा था। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में नाम आप लोग नए नए सुने थे कल, ठीक है। बट स्टिल चलो लिखो, करेंट एसेट्स के बारे में लिखो, कल हमने नहीं लिखवाया था। Current assets are those assets which are held
फॉर शॉर्टर पीरियड और लॉन्गर पीरियड? शॉर्टर पीरियड, ठीक है, विच आर हेल्ड फॉर short period and can be short period and can be converted into cash within 1 year. Can be converted into cash within 1 year. ठीक है, इसका एक डिफिनीशन और लिखो, और एक डिफिनीशन तो वही, एक डिफिनीशन और इसका लिख लो साथ में, रिसोर्सेज फॉर विच WHICH which benefits are to be received benefits are to be received within, आप लोग को बताना चाहिए कि स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, within 12 months, 12 months या 1 year जो भी लिख लो, ठीक है। Current assets what? Current assets are those assets which are held for short period of time and can be converted into cash within 1 year, ठीक है। अब बोले तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कोई एसेट्स मेरा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो मतलब क्या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रहेगा फिर वो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो कैश में बदल जाएगा। सपोज मेरे दुकान में स्टॉक रखा हुआ है, तो मेरे दुकान में कोई स्टॉक रखा हुआ है, तो हम क्या माइंडसेट में लेकर के चले हैं कि वो 10-10 साल 20-20 साल वो पड़ा रहेगा मेरी दुकान में, कि उसको जितना जल्दी से जल्दी बेचेंगे। माइंडसेट क्या है मेरा कि जल्दी से जल्दी उसको बेचेंगे, तो अगर जल्दी से जल्दी उसको बेचेंगे तो वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा या करंट एसेट्स कहलाएगा? करंट एसेट्स कहलाएगा। करंट एसेट्स इसलिए कहलाएगा क्योंकि उस एसेट्स को रखने का इंटेंशन मेरा कौन सा है, लॉन्गर पीरियड या शॉर्टर पीरियड? स्टॉक को रखने का इंटेंशन शॉर्टर पीरियड के लिए, लॉन्गर पीरियड कैसे रहेगा? कोई स्टॉक खरीद के दुकान में रखे रहेंगे, उसको तो बेचना है ना। तो अगर शॉर्टर पीरियड के लिए है तो शॉर्टर पीरियड जब सपोज वो स्टॉक बिक जाएगा तो स्टॉक तो मेरा खत्म हो जाएगा मेरे पास से, तो किस चीज में कन्वर्ट होगा, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे डेटर्स, डेटर्स भी मेरा क्या है, असेट्स है, मेरे को डेटर्स से बेनिफिट रिसीव होने वाले हैं, डेटर्स से हम मनी रिसीव करने वाले हैं, तो डेटर्स भी मेरा क्या कहलाएगा, एसेट्स। डेटर्स कौन था, जिसको हम उधार में सामान बेचे थे लेकिन उससे पैसा लेना बाकी है, तो वो क्या कहलाया था मेरा, डेटर्स। तो डेटर से पैसा लेना बाकी है, तो डेटर से मेरा क्या कहलाएगा, एसेट्स। डेटर से भी तो बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डेटर से भी अगर बेनिफिट मिलने वाला है तो डेटर्स भी मेरा क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। अब डेटर्स मेरा है तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए डेटर्स हो गए, लॉन्ग पीरियड के लिए शॉर्ट पीरियड। ऑब्वियसली हम किसी को उधार में सामान बेचे तो ये सोच के थोड़ी बेचें कि 10 साल बाद लेंगे पैसा, जितना जल्दी से जल्दी लेंगे। तो डेटर्स भी मेरा क्या कहलाएगा, करेंट एसेट्स कहलाएगा। सर एक बात बताइए, अगर हम लोग किसी को उधार में सामान बेचे और वो एक साल से ज्यादा 1 साल के बाद वो पेमेंट करा, तो क्या वो मेरा फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा? क्यों कहलाएगा करेंट एसेट्स? 1 साल के बाद पेमेंट करेगा, 1 साल के बाद पेमेंट किया तो वो क्या कहलाएगा, करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स? तो अगर मेरा कोई डेटर्स है और गलती से 1 साल के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया, 1 साल के बाद पेमेंट किया, तो उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन देखना इंपॉर्टेंट है। हमारा इंटेंशन क्या था उस डेटर्स से रिलेटेड? डेटर्स को इसलिए थोड़ी बेचे थे कि 2 साल बाद पेमेंट करेगा, वो तो इसीलिए पेमेंट बेचे थे कि तुरंत से पेमेंट करेगा। हाँ, लेकिन मेरा अगर इंटेंशन ऐसा होता कि हाँ 3 साल बाद ही वो पेमेंट करेगा, तब उसको हम लोग बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स, है ना। बट जनरली डेटर्स में इंटेंशन क्या होता है मेरा, कि जितना जल्दी रिकवरी कर ले, है ना। उसी तरीके से स्टॉक्स भी, स्टॉक बिजनेस में खरीदते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दुकान में कुछ स्टॉक ऐसा पड़ा हुआ रहता है जो 1-1 साल 2-2 साल नहीं बिकता है, उसको फिक्स्ड एसेट बोलना हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको भी करंट एसेट्स बोलेंगे, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है, उसको जल्दी से जल्दी बेचने का, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि नहीं बिकेगा तो उसको फेंक देना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल लिखते हैं करंट एसेट्स का। क्या क्या एग्जांपल वो बताओ, कौन कौन सा एसेट है जो शॉर्ट पीरियड में रहेगा हमारे बिजनेस में? पहला तो स्टॉक था, दूसरा
डेटर्स सर जो 2 आता था वो लिखवा दिए आप ही, हम क्या बोले। और बताओ, आपके बैंक बैलेंस, आपके पास बैंक बैलेंस है, वो भी तो आपका क्या है, करंट एसेट्स है। बैंक बैलेंस के साथ फिर लिख दो कैश बैलेंस या कैश इन हैंड, ये भी क्या है हमारा, बैंक बैलेंस, कैश, ये सभी तो हमारा एसेट है, ठीक है। लेकिन किस टाइप का एसेट है, करंट एसेट्स है, ठीक है। उसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, BILLS RECEIVABLES, इसको भी समझाया नहीं है, एज इट इज रहने दो, इसको बाद में कभी समझा देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिसीव्ड चेक, ठीक है। हम लोग करंट एसेट्स का 2 डिफिनेशन बताएं। एक तो ये बोले हम लोग कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। शॉर्ट पीरियड के लिए टाइम के रहेगा, उसके बाद वो कन्वर्ट होकर क्या बदल जाएगा, कैश बदल जाएगा। जैसे स्टॉक है, स्टॉक बिक करके क्या आ गया मेरे पास, कैश। डेटर्स था तो डेटर्स क्या बन गया, कैश। डेटर्स से डेटर्स जब खत्म हुआ मेरा तो बदले में कैश दिया तब तो वो खत्म हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगा मेरा, करंट एसेट्स। एक डिफिनेशन और बताए थे कि रिसोर्सेज फॉर विच बेनिफिट्स आर टू बी रिसीव्ड विद इन 1 ईयर। कुछ कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जो कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे लेकिन हम उसका बेनिफिट लेंगे, है ना। जैसे मोबाइल रिचार्ज करवाए हम लोग, वो 1 साल चलेगा, ठीक है ना। तो 1 साल चलेगा तो 1 साल खत्म होगा तो मोबाइल रिचार्ज के बदले में आपको मोबाइल का जो मोबाइल में बैलेंस है वो आपके पॉकेट में आ जाएगा क्या, नहीं। आप किसी तरीके का खर्च दे करके, हम सपोज अगला 6 महीने का मकान मालिक को रेंट दे करके रखे हुए है ना, तो हम अगला 6 महीने का मकान मालिक को रेंट दे के रखे हुए हैं तो मेरे लिए एसेट है ना, वो हमारा एक बेनिफिट है। ये मेरा बेनिफिट है ना कि अगले 6 महीने तक हम रेंट पे रहेंगे। हाँ, तो इस तरीके अगर हम लोग किसी को 6 मंथ का रेंट दे चुके हैं, तो हम लोग किसी को रेंट दे चुके हैं तो फ्यूचर में मेरे को उससे बेनिफिट लेना है। सपोज हम मकान मालिक को अगले 6 महीने का रेंट दे चुके हैं तो मकान मालिक से अगले 6 महीने मेरे को बेनिफिट्स लेना है। तो वैसे रिसोर्सेज जिसके बेनिफिट्स मेरे को मिलने वाले हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिसका बेनिफिट्स टू बी रिसीव्ड विद इन 1 ईयर, उसको भी क्या कहेंगे हम लोग, करंट एसेट्स कहेंगे। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने कोई ऐसा एक्सपेंस कर दिया, हमने मोबाइल का रिचार्ज कर दिया, हमने 10,000 का मोबाइल का रिचार्ज कर दिया, अगले 1 साल के लिए हम लोग निश्चिंत हैं। तो ये 10,000 का मोबाइल का रिचार्ज किए हैं, ये मेरा फिक्स्ड एसेट्स नहीं बनेगा, ये मेरा क्या बनेगा, करंट एसेट्स। क्योंकि एक ऐसा रिसोर्स मैंने क्रिएट कर दिया, मोबाइल का बैलेंस है, वो ऐसा रिसोर्स मैंने क्रिएट कर दिया जिसका हम लोग बेनिफिट लेने वाले हैं। बेनिफिट कब लेने वाले हैं, 1 साल के अंदर लेने वाले हैं। वही अगर बेनिफिट हम लोग 5 साल में लेने वाले हैं होते तो करंट एसेट्स कहलाता है, फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है, फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है, ठीक है। 6 पॉइंट है हमारा, 6 पॉइंट है लाइबिलिटीज। लिखो लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स, DEBTS, डेट्स दैट एन enterprise has to pay at some time in future, ठीक है। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी हमारा ऑब्लिगेशन है। व्हाट इज लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज आर आवर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, दायित्व, ठीक है। लाइबिलिटीज हमारा क्या है, दायित्व है। और डेट्स, डेट्स के ऊपर लिख लो, हिंदी वर्ड आपने सुना होगा, ऋण, ऋण सुना है, ऋण।
Liabilities are what? Our obligation or debts that an enterprise has to pay at some time in future. मतलब लाइबिलिटी क्या है? हमारा एक ऑब्लिगेशन है, हम लोग का एक दायित्व है कि हम लोग को कुछ पेमेंट करना है. किसको पेमेंट करना है? किसी को पेमेंट करना है किसी समय फ्यूचर में. ठीक है, अगर हमको किसी को कुछ भी पैसा पेमेंट करना है, किसी को भी पेमेंट करना है, तो हमारा क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज. लायबिलिटी का एक एग्जांपल हम आप लोग को दिए होंगे. वो एग्जांपल क्या था? एक एग्जांपल हम लोग दिए थे, वो टर्म हम पढ़ा चुके हैं लास्ट क्लास में. वो कौन सा टर्म हमारा लायबिलिटीज कहलाएगा? लायबिलिटीज बताओ. हाँ, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आर व्हाट? अवर लायबिलिटीज. हम लोग क्रेडिटर को पैसे देना है ना, कभी भी देना है, सम टाइम इन फ्यूचर. तो लायबिलिटीज क्या, क्रेडिटर्स क्या कहलाएगा हमारा? लायबिलिटीज. तो जिस तरीके से एसेट्स का 3 पार्ट हुआ, उस तरीके से लायबिलिटी का भी हम लोग का 2 पार्ट है, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटी. ठीक है, लिखो टाइप ऑफ लायबिलिटी या लायबिलिटी लिख के नीचे 2 एरो कुछ करो. चलो मेरा ही देखो. लायबिलिटीज लिखो. नॉन करेंट लायबिलिटीज, और दूसरा लिखो करंट लायबिलिटीज. जिस तरीके से फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स हुआ करता था, तो लायबिलिटी में हम लोग फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं बोलते हैं. कोई ऐसा लायबिलिटी का नाम नहीं है जिसका नाम होता है फिक्स्ड लायबिलिटी. लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी होता है, जिसको शॉर्ट टर्म में हम लोग पेमेंट करेंगे, और जो लॉन्ग टर्म में पेमेंट करेंगे उसका नाम क्या रखा गया है यहाँ पे? नॉन करंट लायबिलिटी. ठीक है, तो लिखो नॉन करंट लायबिलिटी में दिस लायबिलिटी, दोज लायबिलिटीज, लिखो दोज लायबिलिटीज which are to be settled after 12 months. वैसे लायबिलिटीज जिसका पेमेंट कब करना है, सेटलमेंट कब करना है? 12 महीने के बाद सेटलमेंट करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी. एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल आप लोग को समझ में नहीं आएगा. लिखो बैंक लोन. बैंक लोन एग्जाम्पल में लिखो बैंक लोन. हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो जनरली 3 साल के लिए ले लेते हैं, 7 साल के लिए लेते हैं, 5 साल के लिए लेते हैं. तो 12 महीने के अंदर तो पेमेंट नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? नॉन करेंट लायबिलिटी. दूसरा एग्जाम्पल लिखो डिबेंचर्स. ये भी एक तरीके का लोन ही है, लेकिन अभी आपको समझा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. ठीक है, इसलिए ये लिख के छोड़ दो, बाद में आप खुद ब खुद समझ जाएंगे. जब हम इसका टॉपिक आएगा खुद ब खुद आपको समझा देंगे. ठीक है, ये भी एक टाइप का लोन ही होते हैं. ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखो करंट लायबिलिटीज. दोज लायबिलिटीज which are to be settled within 12 months. ठीक है, अगर 12 महीने के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा तो क्या कहलाएगा हमारा? करंट लायबिलिटीज. और 12 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा सेटलमेंट होने में तो क्या कहलाएगा वो? नॉन करंट लायबिलिटी. एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या था आप लोग का? क्रेडिटर्स. फिर रेंट पेबल. सपोज मकान मालिक को हम अभी तक रेंट नहीं दिए हैं, रेंट पेबल हमारा क्या होगा? करंट लायबिलिटी. मकान मालिक 2 साल 3 साल के लिए छोड़ थोड़ी देगा, रेंट नहीं छोड़ेगा, तो रेंट पेबल भी क्या होगा हमारा? करंट लायबिलिटी. और फिर लिखो बिल्स पेबल. जैसे करंट एसेट्स में बिल रिसीवेबल था, यहाँ पे क्या है? बिल्स पेबल. बाद में समझाएंगे जब इसका समय आएगा. सैलरी पेबल, हमें अपने स्टाफ को सैलरी देना है, महीना पूर गया है और अभी तक हम लोग उसको सैलरी नहीं दी है, तो सैलरी पेमेंट जो करना है, सैलरी का जो बकाया है, वो मेरा क्या कहलाएगा? करंट लायबिलिटी. और क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस.
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं आप लोग को, फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ तक देखे थे? लाइबिलिटीज में देखे थे नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को दो पार्ट में और तरीके से बांटा गया। फिर से लिखो लाइबिलिटीज। ठीक है, दो एरो बंद करो। ठीक है, पहला लिखो इंटरनल, और दूसरा लिखो एक्सटर्नल। इंटरनल में लिखो अमाउंट पेबल टू ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यहां पे लिखो अमाउंट पेबल टू एक्सटर्नल पर्सन। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो मैं अलग हूं और मेरा बिजनेस अलग है। तो हम अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हैं, तो बिजनेस की ये लायबिलिटी है ना, वो पैसा मेरे को लौटाए, है ना। हमने बिजनेस में कोई पैसा लगाया तो बिजनेस की लायबिलिटी है कि मेरे को पैसा लौटाएगी। तो लेकिन हम किस टाइप के पर्सन हैं? हम तो बिजनेस के अपने इंसान हुए ना। हम कौन इंसान है? हम इंटरनल पर्सन है। तो हमें जो पैसा लौटाना है बिजनेस को, वो क्या कहलाएगा? इंटरनल लायबिलिटी। उसको हम लोग क्या नाम दिए थे फर्स्ट क्लास में? हम बिजनेस में कोई पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते थे हम लोग? कैपिटल। तो कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ लायबिलिटी, बट विच काइंड ऑफ लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। ठीक हो, तो एग्जाम्पल में क्या लिख दो? कैपिटल। अगर ओनर पैसा लगाया बिजनेस में तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इंटरनल लायबिलिटी। वही बाकी सारे लायबिलिटी जो पीछे वाले पॉइंट्स में देखे थे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी, चाहे वो नॉन करेंट हो या करेंट हो। तो क्या क्या एग्जाम्पल था? बैंक लोन, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, और क्या क्या था? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स, और क्या था? रेंट पेबल, और जो भी है बाहर वाले किसी भी लोग को जो भी पेमेंट करना है, मेरा कौन सा लायबिलिटी कहलाएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट? हाँ, SOLVENT। ठीक है, व्हाट इज सॉल्वेंट? हैव यू एवर हर्ड सॉल्वेंट? सॉल्वेंट कभी सुने? सॉल्वेंट क्या होता है? हाँ, ना केमिस्ट्री भूल जाओ। केमिस्ट्री 10th वाला जो साइंस वाइंस की बात मत करेगा, हम बुरा मान जाएंगे। ठीक है, साइंस का बात यहाँ पे नहीं होगा। सॉल्वेंट पढ़ा था घुलनशील, है ना, जो सॉल्वेंट बोलते थे ना, जो मिक्स हो जाता था तो सॉल्वेंट बोलते हैं। हाँ, ये सब भूल जाओ। ठीक है, सॉल्वेंट का वर्ड हम लोग कभी नहीं सुने हैं। ठीक है, चलो 7th पॉइंट लिखो, 3-4 लाइन, 2-3 लाइन छोड़ दो। 7वां पॉइंट लिखो इंसॉल्वेंट। ये सुना है कभी? इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट ही नहीं सुना है? ऐसा कैसे हो रहा है? इंसॉल्वेंट नेवर हर्ड? ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदी में एक वर्ड बोलेंगे, वो शायद तुम लोग सुना होगा कभी ना कभी। दिवालिया हो गया। क्या होता है दिवालिया हो गया? रोड पे आ गया, दिवालिया हो गया।
व्हाट डू यू मीन बाय दिवालिया हो गया, रोड पे आ गया? कोई बिजनेसमैन है अगर हाँ उसका बिजनेस पर ठप हो गया, हाँ, पूरा डाउन हो गया है तो वो बिजनेस ठप हो गया, डाउन हो गया, तो वो दिवालिया हो गया। नहीं, कैसे, कब बोलते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गया? दिवालिया इज वर्ड इज इंसॉल्वेंट, ठीक है। कब बोले कि इंसॉल्वेंट हो गया? जब उसका बिजनेस लॉस में, मेरा ही बिजनेस अगले लास्ट ईयर मेरे लॉस में चला गया था, तब दिवालिया हो गया। पूरा खत्म मतलब किस टाइप का? आग लग गया तो क्या? कुछ भी पैसा नहीं बचा। अब उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा, किस चीज के लिए? यहाँ तक ठीक था, फिर गड़बड़ा है। अब उसके पास कोई भी पैसे नहीं बचे अपने सारे लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए। एक ऐसा पर्सन जो इस मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास इतना नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं कि दैट पर्सन इज नॉट एबल टू पे, वो इस पोजीशन में नहीं है कि पे हिज डेट। कोई इंसान अपने डेट को पेमेंट करने के लायक है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्वेंट, कि वो चलो सही बंदा है। बट वैसा इंसान जो इस पोजीशन में अब आ गया, इस पोजीशन में आ गया कि अपने कोई भी लायबिलिटीज को पेमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो बंदा क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो लिखो सॉल्वेंट में लिखो ए पर्सन और एन एंटरप्राइज, अ पर्सन और एन एंटरप्राइज, स्क्रीन पे तो दिखता ही है। अ पर्सन और एन एंटरप्राइज which is in the position, which is in a position to pay its debts। डेट्स मतलब कर्ज, अपना कर्ज चुकाने के पोजीशन में है तो वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और कर्ज चुकाने के पोजीशन में नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट। तो लिख लो इसका, ए पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन ए पोजीशन, ठीक है। दो लिख दिए हमने, मेरा हो गया नॉट इन ए पोजीशन टू पे हिज डेट, वो क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड? अब हम लोग कोई बिजनेस है तो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यही सोच के स्टार्ट करते हैं कि चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कभी बंद नहीं होगा। ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि चालू होगा, 2 दिन बाद बंद कर देंगे। स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट करेंगे और बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट करेंगे और बिजनेस करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। लेकिन कोई तो ऐसा पार्ट होना चाहिए जहाँ पे मैनेजमेंट या ओनर बैठ करके सोचे कि भाई हमने कितना कमाया इस पीरियड में, इस पीरियड में कितना कमाया, इस पीरियड में कितना कमाया, इस पीरियड में कितना कमाया। तो इनफिनाइट लाइफ ऑफ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको छोटे छोटे पीरियड में हम लोग बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? अपना पोजीशन चेक करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, टैक्सेस देने के लिए, अकाउंटिंग कंप्लीट करने के लिए। हम लोग इनफिनाइट लाइफ ऑफ बिजनेस को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो वो तो इनफिनाइट लाइफ तक चलेगा, जब तक बिजनेस चलते जाएगा चलते जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे और बिजनेस जब तुम बंद करेंगे तब जा करके देखेंगे क्या हुआ हिसाब, तब तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो बिजनेस चलते रहेगा, हम लोग उसमें बीच बीच छोटा छोटा पीरियड बांट लेंगे। और वहाँ क्यों बांटेंगे? उसका अकाउंटिंग करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए, सारे गवर्नमेंट टैक्सेस पेमेंट करने के लिए, सारे कंप्लायंसेस पूरे करने के लिए। तो छोटे छोटे पीरियड जो हम लोग बांटते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड ये हो गया, अकाउंटिंग पीरियड ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक अकाउंटिंग पीरियड हो गया। अब एक बात बताओ, कोई ऐसा हो कि हम सब लोग, मेरा किसी का बिजनेस था, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस था, अब सब लोग का भी इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, सबका अपना अलग अलग। हम अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ये स्टार्ट कर रहा है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ये स्टार्ट कर रहा है कि सर हम 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, 1 फरवरी से 31 जनवरी। वो बंदा स्टार्ट कर रहा है, वो बोले कि सर हम अपना बर्थडे से बर्थडे तक बनाएंगे अकाउंटिंग पीरियड। तो ऐसा जब होगा तो ये कंट्रोल किया जा सकता है क्या?
वो बंदा तो और बोल रहा है कि हम बर्थडे से बर्थडे तक अकाउंटिंग पीरियड बनाएंगे। तो अगर सब लोग अपना अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड बनाना स्टार्ट कर देगा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सबको मैनेज। अगर कोई थर्ड पर्सन आया, वो चेक करते हैं कि चलो देखते हैं कि इसका बिजनेस बढ़िया है, तो चेक कर पाएगा क्या? बोले अरे भाई इसका तो अकाउंटिंग पीरियड कुछ है, ये तो किसी और पीरियड का बना करके दिया है डेटा, ये तो किसी और पीरियड का डेटा बना करके दिया है, ये किसी और पीरियड का डेटा बना करके दिया है। तो कोई ऐसा रूल होना चाहिए कि एटलीस्ट एक कंट्री में एक टाइप का अकाउंटिंग पीरियड चले, है ना? तो इंडिया में ये अकाउंटिंग पीरियड क्या डिसाइड हुआ है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा? 31 मार्च तक। तो इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड कब से है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च। तो आप लोग के लिए अकाउंटेंट लोग के लिए न्यू ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल, और खत्म कब होगा ईयर? 31 मार्च। अब आप लोग का जनवरी न्यू ईयर नहीं है, आपका न्यू ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। ठीक है, तो ये हमने लिखा है इंडेफिनिट लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, इनटू पार्ट्स। ठीक है, एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज व्हाट? अकाउंटिंग पीरियड। ये छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। In India, accounting period starts from 1st April and ends on 31st March of next year. ठीक है? At the end of every financial year, business organization prepares final financial statement. हम लोग बाद में सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, लेकिन आज इतना जान जाओ कि जब भी अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होता है तो उस डे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। क्यों बनाती है? देखने के लिए कि उसने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या गवाया, क्या उसका पोजीशन है बिजनेस का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल फिर सेम टाइम पे आप लोग का क्लासेस चलेगा।